हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता और स्वागत है आपका मेरे सिंगापुर व्लॉग में। ये है हमारा सिंगापुर का फैमिली ट्रिप व्लॉग। ये शहर अपनी खूबसूरती, स्वच्छता, अनुशासन, विकास के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा यहाँ के मुख्य आकर्षण, उनकी खूबियाँ, कहाँ कितना समय पर्याप्त रहेगा, टिकट प्राइस कितना है और कैसे जाया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और हम करीब 10 बजे चांगी एयरपोर्ट पहुँचे और यहाँ से टैक्सी से 11 बजे तक होटल वी लेवेंडर पहुँच गए। यहाँ हमें अर्ली चेक इन अलाउ कर दिया था, जिससे करीब 2 घंटे रेस्ट करने के बाद हमारी पहली डेस्टिनेशन मरीन बे सैंड्स पहुँच गए। ये एक होटल है जिसके 57th फ्लोर पर स्काई पार्क का ऑब्जर्वेशन डेस्क है। यहाँ से सिंगापुर शहर का शानदार नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के बाद हम नीचे वापस आए। इसके बाद हम पहुँच गए गार्डन बाय द बे, जहाँ सुपर ट्रीज़ को देखते हुए गार्डन में घूमते हुए हम पहुँच गए फ्लावर डोम। फ्लावर डोम एक बहुत ही खूबसूरत इंडोर गार्डन है जो विशाल कांच के डोम यानी गुंबद के अंदर बना हुआ है। इसमें वैरायटी ऑफ फ्लावर देखने को मिले जो बहुत ही अलग अलग कलर और शेप में थे और हज़ारों वैरायटी के कैक्टस थे यहाँ पे। और प्लांट तो बहुत ही डिफरेंट तरह के हज़ारों की संख्या में थे। ये गार्डन अलग अलग लेवल यानी लैंडस्केप में बना हुआ है। इसको घूमने में हमें लगभग 1 से 1.5 घंटा लग गया था, बट मन गार्डन हो गया था बिल्कुल। इसके बाद हम पहुंच गए पास में ही बने हुए क्लाउड फॉरेस्ट जुरासिक वर्ल्ड में। ये भी एक कांच के डोम के अंदर ही बना हुआ है, जिसकी एंट्री पर पहुंचते ही सुंदर और ऊंचा झरना है जिसकी लंबाई 35 मीटर है लगभग। ये एक इंडोर वाटरफॉल है। यहाँ पर कुछ समय बिताते हुए हम आगे बढ़े तो चारों ओर अलग अलग डरावनी सी आवाज़ें आ रही थी। सामने देखा तो एक विशालकाय डायनासोर जो आवाज़ के साथ साथ काफ़ी हलचल भी कर रहा था। ये देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्कुल जीवित एनिमल है। थोड़ा आगे बढ़े तो हमने कुछ और डायनासोर देखे अलग अलग वैरायटी के, जिसमें बेबी डायनासोर भी थे। इनको देखते हुए हम लिफ्ट से दूसरे फ्लोर पर जाते हैं जहाँ से झरना गिर रहा था। हम क्लाउड वॉक करते हुए फिर दूसरे लेवल पर जाते हैं। यहाँ पे हर लेवल पर एक से बढ़कर एक खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। इन सब को हमने कैमरे में कैद किया। इसको आराम से देखने में लगभग 1.5 घंटा लग जाता है। क्लाउड फॉरेस्ट जुरासिक वर्ल्ड और फ्लावर डोम की एंट्री फीस है 35 सिंगापुर डॉलर। इसके बाद हम पास में ही बने हुए पार्क से गुजरते हुए हम पहुंच गए सुपर ट्रीज़ को रात में एक बार फिर से देखने। रात में इन ट्रीज़ का कुछ अलग ही नज़ारा होता है। यहाँ पर आप सुपर ट्रीज़ ऑब्जर्वरी का आनंद भी ले सकते हैं। ये भी एक स्काई वॉक ही है। अगले दिन हम पहुँच गए नए जोश के साथ सेंटोसा आइलैंड के लिए। यहाँ पर आप टैक्सी, बस, ट्रेन यानी MRT से भी जा सकते हैं। हम जा रहे हैं केबल कार से। इसके लिए माउंट फेवर स्टेशन तक टैक्सी से आए। केबल कार हार्बर फ्रंट स्टेशन से होती हुई सेंटोसा स्टेशन तक जाती है। रास्ते में आसमान से शहर, हार्बर आइलैंड का शानदार पैनोरामिक व्यू देखते हुए पहुंच गए सेंटोसा आइलैंड। सामने ही सबसे पहले है स्काई हेलिक्स, जो सिंगापुर की सबसे ऊंची ओपन एयर राइड है, जो एक जेंटल राइड है। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं मैडम तुसाद। मैडम तुसाद एक वैक्स म्यूज़ियम है। यहाँ पर आइकन स्टार फार्म म्यूजिक एंड स्पोर्ट वर्ल्ड तथा वर्ल्ड फेमस हिस्टोरिकल पॉलिटिकल लीडर भी हैं। यहाँ पर अल्टीमेट फिल्म स्टार एक्सपीरियंस जोन, जहाँ बॉलीवुड, हॉलीवुड, कोरियन स्टार हैं।
इन स्टार्स के साथ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करते हुए बड़ा मज़ा आ रहा था। स्टार्स को पास में देखने में और इनके साथ डांस करने में और फ़ोटो खिंचवाने में बहुत मज़ा आ रहा था। इसी के अंदर इसने 5-in-1 एक्सपीरियंस और यूनिवर्सल मार्बल 4D शो और स्पिरिट ऑफ सिंगापुर की बोट राइड का भी शानदार अनुभव लिया हमने। यहाँ पे हमने बहुत सारा टाइम स्पेंड करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इतिहास के कैरेक्टर से यानी इंटरेक्शन यानी बातचीत का एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं एआई की हेल्प से। इमेज ऑफ सिंगापुर में सिंगापुर के इतिहास की झलक देखते हुए हम आगे बढ़े। बोटिंग राइड में सिंगापुर के इतिहास दिखाए जाते हैं। ये राइड बड़ी कलरफुल और यूनिक सी थी। इस म्यूज़ियम को देखने में हमें 2 से ढाई घंटे लग गए। हम नीचे उतर के आसपास के सुंदर सुंदर नज़ारे का आनंद लेते हुए फुहारे में से निकलते हुए जा रहे हैं ओशिनेरियम, जो एक अंडर वाटर वर्ल्ड है। वो एक समुद्र का अनुभव कराने वाला है। ये भी एक विशाल डोम के अंदर अंडरग्राउंड बना हुआ है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के समुद्री जीव देखते हुए स्टार्ट किया। इन ब्राइट और येलो कलर के समुद्री जीव को देखते हुए, जिनके पीछे धागे जैसे बड़े बड़े कुछ निकले हुए थे और ये बहुत ही यूनिक थे देखने में। बहुत ही कलरफुल, ब्राइट, यूनिक से लग नहीं रहे थे कि ये जीव हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कलरफुल छोटी छोटी फिश, स्टार फिश, ब्लू कलर की छोटी छोटी फिश। इसके बाद हम नीचे उतर के पहुंच जाते हैं बड़े वाले एक्वेरियम में, जो है एक खुला समुद्र, जहाँ पे आपको बहुत ही बड़ी बड़ी फिश देखने को मिलेगी, जो अलग अलग वैरायटी की हैं। अब हम पहुंच गए हैं कांच की बनी हुई टनल के अंदर और आप देख सकते हैं हर तरफ पानी और समुद्री जीव हैं। एक्वेरियम को देखने में हमको लगभग 3 घंटे लग गए। ये हमारा बहुत ही शानदार अनुभव रहा। इसमें हमें बिल्कुल भी थकान नहीं हुई। इसकी टिकट फीस है $42 से $55 अकॉर्डिंग डेज। आप यहाँ पे बीच में बैठ के रेस्ट भी कर सकते हैं। और ये है सी हॉर्स जैसे दिखने वाली फिश। से ही हम बाहर निकले, शाम हो गई। 7:40 पर एक शो है विंग्स ऑफ टाइम। एक ओपन थिएटर में लाइट एंड साउंड वाटर स्प्रे एंड क्रैकर शो है। इसमें एक टाइम ट्रेवल स्टोरी के साथ खूबसूरत लाइट और साउंड शो चलता है। इसमें वाटर स्प्रे लाइट का बहुत अच्छा नज़ारा बनता है, जो सुखद व आशावादी भाव से क्रैकर शो के साथ समाप्त होता है। इसके बाद हम टैक्सी लेकर निकल गए मुस्तफ़ा मार्केट, जो लिटिल इंडिया के पास है। वहाँ पे हमने एक इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाया। मॉर्निंग हम निकल गए हैं सेंटोसा आइलैंड के लिए और आज का पूरा दिन हमने रखा है यूनिवर्सल स्टूडियो के लिए। हम सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं। यूनिवर्सल स्टूडियो में 7 मेन सेक्शंस हैं: हॉलीवुड, न्यूयॉर्क, साई-फाई सिटी, एंशिएंट इजिप्ट, द लॉस्ट वर्ल्ड, फार फार अवे एंड मिनियन वर्ल्ड। यूनिवर्सल स्टूडियो में हमने जाते ही सबसे पहले देखा और फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी की। स्टूडियो की राइट साइड से हमने घूमना स्टार्ट किया। यहाँ पर हॉलीवुड और न्यूयॉर्क सेक्शन है। हमारी सबसे पहले राइड थी सेसमी स्ट्रीट में। इसमें अंधेरे में लाइट इफेक्ट के साथ डिफरेंट डमी कैरेक्टर को देखते हुए हम बाहर आए। अगला अट्रैक्शन है लाइट कैमरा एक्शन, जो रियल इफेक्ट देता है, बट यहाँ रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं थी। अगला अट्रैक्शन है पेंटागन हॉलीवुड थिएटर, रियल कैरेक्टर परफॉर्मेंस का शो, ट्रॉल्स हग टाइम जुबली। ये कैरेक्टर्स बीच बीच में हमारे पास भी आए।
इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मॉन्स्टर ऑफ हॉलीवुड, ड्रैकुला, ब्राइड ऑफ फ्रैंकस्टेन के रियल कैरेक्टर के साथ हमने फ़ोटोग्राफी की। सिटी में ट्रांसफॉर्मर्स के साथ अल्टीमेट बैटल और बैटल स्टार गैलेक्टिया रोलर कोस्टर राइड के बाद एंसेंट इजिप्ट में रिवेंज ऑफ ममी एक डरावनी और 4D इफ़ेक्ट राइड करके द लॉस्ट वर्ल्ड सेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन तीनों ही राइड में फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी और ना ही वीडियोग्राफी करना पॉसिबल था। ये तीनों ही बहुत डेंजर और रोलर कोस्टर राइड थी। इन तीनों राइड के लिए बैग और मोबाइल लॉकर में रखने होते हैं। द लॉस्ट वर्ल्ड में डायनासोर्स के बीच बोट राइड करते हुए हम आगे बढ़े और हम पहुंच गए फार फार अवे सेक्शन में। यहाँ पर कैसल के सामने ये कार्टून कैरेक्टर्स वॉक करते रहते हैं और यहाँ पे लोगों को एंटरटेन करते हैं, जो हम इनके साथ में फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। कैसल के अंदर श्रेक 4D एडवेंचर शो देखकर हम बाहर आए। इसी शो के मेन कैरेक्टर्स बाहर थे जिनके साथ हमने फ़ोटोग्राफी की। ये बहुत फ़नी एंड क्यूट शो था। इसके सामने ही फनलैंड है, इसमें हम बाद में जाएंगे। पहले हम मिनियन लैंड में 4D वर्चुअल राइड एंड डिजिटल शो देखकर इसके बाद हम फोटोग्राफी करते हुए पहुंच गए फनलैंड। यहाँ पर हमने ड्रैगन राइड की। यह भी एक रोलर कोस्टर राइड है। ये थी हमारी आज की आखिरी राइड और इस राइड में हम चारों ही केवल आखिरी राइडर्स थे। आज का दिन भी हमारा बहुत ही मज़ेदार रहा। हमने बहुत एंजॉय किया। यूनिवर्सल स्टूडियो के लगभग सारे अट्रैक्शन हमने कवर किए। हमने सब ने बहुत मज़े किए। ऐसा लग रहा है जैसे एक सुहाना सा सपना देख के आए हैं। यहाँ पर आप लंबी लाइनों से बचने के लिए एक्सप्रेस टिकट का यूज़ कर सकते हो। होटल जाने से पहले हम गए बुगीज स्ट्रीट, वो भी एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे हमने शॉपिंग की जो हमारी होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। आज हम सिटी टूर कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट था हमारा मर्लिन पार्क। मर्लिन सिंगापुर का नेशनल सिंबल है जो शेर का सिर और फिश की बॉडी से बना है। शेर का सिर सिंगापुर के ओरिजिनल नाम सिंगपुरा को, फिश बॉडी यहाँ के फिशिंग विलेज को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हमारी अगली डेस्टिनेशन है टाइम कैप्सूल, जो सिंगापुर फ्लायर की एंट्री से पहले आता है, जो दर्शाता है अतीत से वर्तमान तक का सफ़र, यादों और मूल्यों को सहेजने की परंपरा और एक उज्जवल भविष्य की उम्मीद। अब हम फ्लायर के लिए जा रहे हैं। ये 165 मीटर ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील है। ये आधे घंटे में एक राउंड पूरा करता है। इससे पूरी सिटी का 360 डिग्री व्यू देखने को मिलता है। होटल से चेकआउट करके हम पहुंच गए सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, जो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर घूमने के लिए 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। सारे टर्मिनल स्काई ट्रेन से कनेक्टेड हैं। इसकी राइड फ्री है। यहाँ पर आप अर्ली चेक इन करके लगेज एयरलाइन में सबमिट करके होकर घूम सकते हैं। यहाँ के इंटरनेशनल लॉन्ज में प्रायोरिटी पास यूज़ कर सकते हैं। वर्ल्ड का हाईएस्ट इंडोर वाटरफॉल जो 40 मीटर ऊंचा है। यहाँ पर कैनोपी और बटरफ्लाई पार्क भी हैं। यहाँ पे बहुत ही सुंदर एक डिजिटल वाटरफॉल भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।